बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त वाशिंगटन के अंदर एक जो सफारती महाज है वो सरगर्म है और हम रोज़ ही आपको इस बारे में बता रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये मामलात जो पाक भारत जंग थी उसके बाद सफारती महाज पर कैसे चल रहे हैं। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनकी सरबराही में वफ़द जो है वो वाशिंगटन पहुंचा है, कल बल्कि पहुंचा और मुलाकातें उनकी हुई हैं। न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने सेक्रेटरी जनरल यूएन के साथ जो है वो मुलाकातें की हैं। ओआईसी के मुमालिक के साथ, बहुत अहम मंदूबों के साथ जो है उनकी मुलाकात रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जो वफ़द है वो भी इस वक्त वाशिंगटन में है और उनकी जो मुलाकातें हैं न्यूयॉर्क के अंदर वो सेक्रेटरी जनरल साहब से नहीं हो पाई। हो सकता है आने वाले दिनों में हो, लेकिन अभी तक जो है उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। बल्कि आज नेशनल प्रेस क्लब में उनकी कोई गैदरिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे उनको काफ़ी हजीमत उठाना पड़ी जब जो सिख शहरी थे हिंदुस्तान के वो वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने मुजाहरा किया। तो एक सूरत हाल ऐसी है कि वाशिंगटन के अंदर कांग्रेसमैन से इंडिया का वफ़द भी मिल रहा है और पाकिस्तान का वफ़द जो है वो भी उनके साथ जो है मुलाकातें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और अब तक जितने इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी हद तक आसानी हुई है अपने मौक़िफ़ को बयान करने के लिए और वफ़द की जो कामयाबी है उसके ऊपर भी बात हो रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर तनकीद हो रही है उनके अपने वफ़द के हवाले से, उनकी जो गैर सरकारी सरगर्मी है उनके हवाले से भी, उनकी जो मुलाकातें हैं, उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, उनका जो सफारती महाज के ऊपर मौक़िफ़ है, उसके ऊपर अभी तक उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन बहरहाल अभी देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान क्या अचीव करता है और पाकिस्तान क्या अचीव करता है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के कुछ मिनट हमारे साथ खुसूसी तौर पर वाशिंगटन से खुर्रम दस्तगीर खान साहब होंगे। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में कि शिमला मुआहिदा ख़त्म करने की बात की है वज़ीर दिफा ने, जबकि वज़ारत ख़ारजा के ज़राए तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके पीछे क्या कहानी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का बजट अब पेश होने वाला है और बजट की आमद है, मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है कि 400 अरब डॉलर की जो क्लब है उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ IMF की शराइत भी जो है वो बढ़ गई हैं और तकरीबन कहा जा रहा है कि 11 के करीब शराइत हैं IMF की, उसमें दिफाई बजट के ऊपर जो पाकिस्तान बढ़ाना चाह रहा है उसके अंदर भी कुछ कदगने वहाँ पर मौजूद हैं। फिर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के ज़रई शोबे को, ख़ास करके पिछले बरस में पाकिस्तान की ज़राअत को काफ़ी देखा जाए तो अजनास में कमी वाक़ई हुई है। उसमें मेन जो अजनास है पाकिस्तान की गंदुम है, कपास है, मकई है, गन्ना है, इसके अंदर भी कमी हुई है। क्यों हुई है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है, क्या महंगाई कम होगी, क्या जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स का निफाज नहीं होगा, क्या जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबके के जो स्लैब्स हैं टैक्स के, उसमें कोई कमी वाकई हो सकेगी, जिसके ऊपर अब भी कहा जा रहा है कि IMF के साथ बातचीत जो है वो जारी है। तो आम आदमी के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, तनख्वाहदार तबके के लिए, पेंशन याफ्ता तबके के लिए क्या खुशखबरियाँ हो सकती हैं, इन सारे मामलात के ऊपर जो है